नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड स्टार 11 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह का जो निर्धारण किया गया था वो 2001 में किया गया था। राज्य चिन्ह हम कहते किसको हैं? शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम राज्य चिन्ह कहते हैं। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह एक डायमंड या हीरे के आकार का है, या हम कह सकते हैं ये एक समचतुर्भुज के आकार का है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब भी हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का आकार हम हमेशा इस प्रकार से बनाते हैं। तो यही हमारा इसी प्रकार से हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। इस पर पर्वत की 3 चोटियां बनाई गई हैं। पर्वत की 3 चोटियां बनाने का मुख्य कारण ये हो सकता है कि ये एक पर्वतीय राज्य है, जिसके कारण इसके राज्य चिन्ह पर 3 पर्वतीय चोटियां बनाई गई हैं। इसके अलावा इस पर एक अशोक की लाट बनाई गई है, जिसके नीचे आपका सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया था। और इसके जो बीच वाला भाग है इस पर 3 नदियों का निर्धारण किया गया है। जो आपका 3 जलधाराएं इसमें बनाई गई हैं, जो गंगा, यमुना, रामगंगा तथा काली नदी हैं। ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं जिसको उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में दर्शाया गया है। राज्य के सबसे नीचे भाग में नीले रंग पर उत्तराखंड शासन या आपका कहीं कहीं पर आपको उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। इसका जो पृष्ठ लाल रंग है, ये वाला जो पृष्ठ लाल रंग है, ये शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। ये यहाँ पर से अभी तक ये सवाल अभी तक बना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये सवाल बन सकता है कि आपका राज्य चिन्ह पर लाल रंग किसका प्रतीक है। तो ये आपके राज्य आंदोलनकारी जो कार्यकर्ता थे उनके चिन्ह रक्त को दर्शाता है। आगे हम बात करेंगे ब्रह्म कमल की, जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का ब्रह्म कमल पर्वतीय भागों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये एक एस्टेरिस कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अवेलेटा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें फेन कमल, कस्तूरा कमल, सुसोरिया लप्पा और आपका सुसोरिया सिम्पे सोनिया इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, जिसमें फेन कमल सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। यदि इसके स्थानीय नाम की बात करें, इसका स्थानीय नाम कौलपदम है। महाभारत के वन पर्व में भी ब्रह्म कमल का जिक्र किया गया है, जिसमें इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में इसे टोप गोला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये भारत के अन्य राज्यों में भी पाया जाता है। हिमाचल में इसे दूधा फूल के नाम से जाना जाता है, जबकि कश्मीर में इसे गलगल नाम से जाना जाता है। विश्व भर में ब्रह्म कमल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 210 प्रजातियां आपकी बाहरी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं और 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अगर बात करें ये राज्य के किन प्रसिद्ध स्थलों में पाया जाता है, तो फूलों की घाटी, केदारनाथ घाटी और आपका पिंडारी हिमनद। ये पुष्प माँ नंदा का सबसे प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का महत्व रखता है। अगर हम विशेषताओं में इसकी बात करें, ये पुष्प नीले रंग का होता है। ऊंचाई इसकी 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। जुलाई से सितंबर माह के बीच ये पुष्प खिलता है और इसकी खास विशेषता ये पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये भगवान शिव को समर्पित है, जो कि केदारनाथ भगवान शिव को अर्पित है और वहाँ पर विशेष प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। तो ये जानकारी थी हमारी राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की। आगे हम चर्चा करते हैं राज्य पक्षी मोनाल की। मोनाल पक्षी हिमालय मयूर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम मन्याल या मुनियाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। पर्वतीय भागों में ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पीजेनस है। यदि हम बात करें, ये पक्षी फेजेंड परिवार का एक पक्षी है
और इसकी 4 प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में इनकी जनगणना कराई गई थी, जिस जनगणना में इनकी कुल संख्या 919 बताई गई है। ये राज्य के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी पाया जाता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल देश में भी ये पाया जाता है। तो नेपाल का यह राष्ट्रीय पक्षी है और कश्मीर में इसको सुनाल नाम से जानते हैं और हिमाचल में इसे नीले गुरु के नाम से जानते हैं और सिक्किम में इसे चामदोंग नाम से जानते हैं। भूटान भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही आता है। भूटान में आपका बुप नाम से इसे जानते हैं और नेपाल के अंतर्गत ये आपका डंगन नाम से जाना जाता है। तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जैसा कि अभी मैंने बात करा था, ये उत्तराखंड राज्य के अलावा भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। अगर विशेषता में इसकी बात करें, यह पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, अपितु ये पक्षी अंडे देता है, या ये अंडे अपने चट्टानों पर देता है या लकड़ी के खोखलों में ये पक्षी अंडे देता है। इसके नर मोनाल में मोर की भांति कलिंग होते हैं। तो मोर के सर में हमेशा आपके इस प्रकार से तिल्ली टाइप में होती हैं, उसी प्रकार इसके भी सर पर तिल्ली टाइप में होती हैं, जिसको हम कलिंग कहते हैं। प्रजनन की क्रिया की बात करें तो ये वर्ष में 1 साल में 2 बार अंडे देता है, यानी कि बच्चे बनाता है। इसका प्रिय भोजन आलू है। 1972 में इसको संरक्षित किया गया था। अगर बात करें ये किस क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो केदार घाटी में आपका ये सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग पर्वतीय भागों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। हिमालय का मस्क डियर भी इसको कहा जाता है। ये पशु अंगुलोटो कुल का, या हम कहें मोसीडे परिवार का एक सदस्य है। राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, अन्य राज्यों में भी पाया जाता है। विशेषता में अगर बात करें, ये पक्षी भूरे रंग का होता है और इस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए इसके पास 2 नुकीले दांत होते हैं। अगर लंबाई की बात करें तो 20 इंच इसकी लंबाई होती है। ये अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। इसे जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। तो जुगाली जो हमेशा जो जानवर करता है, वो हमेशा जब खाना खा लेता है उसके पश्चात ही वो जुगाली काटता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जानवर के जुगाली काटते समय कौन सी गैस छोड़ी जाती है। यदि इसकी आयु की बात करें तो ये आपका 20 वर्ष तक का जीता है। गर्भ अवधि की बात करें तो 6 माह में ये आपका प्रजनन करता है। भोजन की बात करें तो ये आपका केदारपाती इसका प्रमुख भोजन है, जिसके कारण जिस क्षेत्रों में केदारपाती होता है तो उस क्षेत्रों में कस्तूरी मृग का शिकार शिकारी द्वारा कर लिया जाता है। कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी बनाने का अंतराल है वो 3-3 वर्ष के अंतर्गत ये कस्तूरी बनाते हैं, जिसमें आपका 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त होती है। यदि हम बात करें, कस्तूरी मृग भी उत्तराखंड राज्य के अलावा कुछ अन्य राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी पाया जाता है। तो नेपाल में कस्तूरी मृग द्वारा प्राप्त की जाती है उसको नेपाल में कपिल नाम से जाना जाता है, जबकि सिक्किम में इसे कृष्ण नाम से जाना जाता है और आपका कश्मीर में इसे पिंगल नाम से जाना जाता है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी आपका औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है, जो एक लाभदायक होती है। लाभदायक में ये आपका जो उपयोग की जाती है, दमा, मिर्गी, हृदय रोग से संबंधित सभी
में ये आपका प्रयोग होती है। इस कस्तूरी का रासायनिक नाम, जो कस्तूरी का रासायनिक नाम है, वो रासायनिक नाम इसका कस्तूरी मिथाइल ट्राई क्लोरोपेटाडेकनाल इसका रासायनिक नाम है, जबकि कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम अलग है। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की भी स्थापना की गई थी और इसके साथ साथ इसको संरक्षित भी किया गया था। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर पर की गई थी। सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो आपके अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। कांचुला खर्क की स्थापना 1982 में की गई थी, जो कि चमोली में स्थित है। कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी है। 2005 में यहाँ पर जो जनगणना की गई थी 279 यहाँ पर कस्तूरी मृग उस समय पाए गए थे। तो ये जानकारी थी हमारे राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। यदि हम बात करें राज्य वृक्ष बुरांस की, तो ये पर्वतीय भाग में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है। इसकी जो सर्वप्रथम खोज की गई थी वो आपका कश्मीर में की गई थी। एरिकेसई कुल का ये आपका पौधा है। भारत में इसकी 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमाचल में इसे बुरासो नाम से जाना जाता है, जबकि कन्नड़ में इसे बिल्ली नाम से जानते हैं, और आपका मेघालय में इसे तीन साठ नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसे गुरांस नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। दोस्तों, विशेषताओं में अगर हम बात करें राज्य पुष्प की, तो ये एक चटक लाल रंग का पुष्प है, परंतु 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसके खिलने का समय फरवरी से अप्रैल माह है। फूल में मीथेनॉल होता है, जो कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका जो संरक्षण किया गया था 1974 वन अधिनियम के तहत इसको संरक्षित किया गया था। तो ये हमारी बात थी राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये हमारा राज्य गीत है, जो 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया और इसी दिन इसे राज्य गीत भी निर्धारित किया गया था। इसको गाने की अवधि 9 मिनट है। इसे राज्य गीत जो चयनित किया गया था उस समिति के अध्यक्ष जो हैं लक्ष्मण सिंह बटरोही इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम भी रखा गया था। राज्य गीत पर जो आवाज़ दी गई थी वो आपका नरेंद्र सिंह नेगी वह अनुराधा निराला की थी। तो ये थी हमारे राज्य गीत के बारे में। आगे हम बात करते हैं राज्य तितली। तो राज्य तितली हमारा है कॉमन पिकॉक, जिसको हम लोग मोर के नाम से भी जानते हैं। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया। ये पर्वतीय भाग में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो एक बुक थी लिम्बा बुक, इस लिम्बा बुक में आपका जो हमारी राज्य तितली है कॉमन पिकॉक का जिक्र मिलता है। 1996 में ये पुस्तक लिखी गई थी और इसमें ये बताया गया था कि भारत की सबसे सुंदर तितलियों में ये अपना एक स्थान रखती है। ये तितली
टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। इसका जो जीवन काल रहता है वो आपका 30 से 35 दिन का इसका जीवन काल है। भारत की सबसे बड़ी तितली जो अभी तक पाई गई है वो फीमेल गोल्डन बर्ड बिग जो आपका पिथौरागढ़ के डीडी हाट में पाई गई है, जो कि जिसकी लंबाई आपका 144 mm यानी कि मिलीमीटर, ये आपका इसकी लंबाई थी। इससे पहले जो हमारी तितली थी वो आपका 132 mm की थी। कॉमन पीकॉक को जो राज्य तितली घोषित करने वाला पहला राज्य था वो आपका महाराष्ट्र था, और जबकि उत्तराखंड इसे राज्य तितली घोषित करने वाला द्वितीय राज्य है। तो उत्तराखंड राज्य में कुछ हमारे तितली संग्रहालय भी हैं। तो उत्तराखंड में जो तितली संग्रहालय है वो भीमताल में स्थित है, जिसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा 1973 में की गई थी। इसमें लगभग 500 से 550 से अधिक तितलियां पाई जाती हैं। तो ये हमारी जानकारी थी राज्य तितली कॉमन पीकॉक के बारे में। आगे हम बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र ढोल। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र 2015 में घोषित किया गया था। अगर हम बात करें कि ढोल को वाद्य यंत्र किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, तो ये भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इसे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ये एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका जो निर्माण जो किया जाता है इस वाद्य यंत्र का तांबे, पीतल वह चांदी की धातुओं से आपका बकरी की खाल से इसको बनाया जाता है, और इस पर से लगभग 22 प्रकार की तालों यानी इसे 22 प्रकार की तालें इस पर बजाई जाती हैं। अगर कुछ प्रमुख तालों की अगर हम बात करें, जो कौन कौन सी इस पर प्रमुख तालें हैं, वो आपका नौबते, नीमती, रहमानी और बडो। बडो जो है आपका ये मांगलिक कार्यों में ये ताल बजाई जाती है। ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास हैं, जिनको राष्ट्रपति से ये आपके पुरस्कृत व्यक्ति हैं। तो ये जानकारी थी हमारे राज्य वाद्य यंत्र ढोल के। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य खेल की। तो राज्य खेल हमारा फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। यदि फुटबॉल अकादमी उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। ये थी हमारी राज्य खेल के बारे में जानकारी। और हम आगे बात करते हैं, जो राजकीय भाषा जो है हमारी वो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा संस्कृत है, जिसे 2010 में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसी के संदर्भ में कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में स्थित है, जो 24 फरवरी 2010 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा हिंदी अकादमी भी हमारी देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में स्थापित की गई थी, और इसे पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम 2011 में दिया गया था। तो हिंदी में डिक्टेटर की डिग्री पाने वाले पीताम्बर दत्त बर्थवाल पहले व्यक्ति थे। इसके साथ साथ भाषा से जुड़ा हुआ आपका जो उत्तराखंड बोली संस्थान है वो आपका चमोली में स्थित है, जो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।